हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की एक सीरीज स्टार्ट की है अब, जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 में 25 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप वो देख लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके बीएड के सभी एंट्रेंस में काम आएंगे। जैसे सीयूटी बीएड के लिए स्पेशल है ये, यूपी बीएड, बिहार बीएड, या अगर आप अलीगढ़ या जामिया बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। Question number 1. If in a teacher class there are some Divyang children, then teacher should teach these Divyang children along with other children separately in different group, separately but in same class या separately। यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कुछ दिव्यांग बच्चे हैं तो शिक्षक को उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उन्हीं बच्चों के साथ अलग अलग समूह में, अलग अलग या अलग से, लेकिन एक ही कक्षा में या अलग से। दोस्तों, इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1A सही, यानी कि इन्हीं बच्चों के साथ हमें पढ़ाना चाहिए, नहीं तो उनके मन में कमी की भावना आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गुड टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन अच्छे शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? कंटेंट यानी कि विषय वस्तु, टीचिंग स्किल्स यानी कि शिक्षण कौशल, या आपका पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, या फीडबैक यानी कि आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों टीचिंग स्किल्स, यानी कि शिक्षण कौशल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम? कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम है? टू यूज पीआर कमांड, यानी कि पीआर कमांड का उपयोग। टू बी अग्रेसिव इन द क्लास, कक्षा में आक्रामक होना। टू अडेप्ट वेल एस्टेब्लिश पोस्चर, यानी कि अच्छी मुद्रा अपनाना। या टू बी ऑथोरिटेरियन, सत्तावादी होना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छी मुद्रा अपनाना, यानी कि टू अडॉप्ट वेल एस्टेब्लिश पोस्चर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर अवॉइड व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम? कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में स्पष्टता। वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि आवाज में मॉड्यूलन। या रिपीटेशन ऑफ पोज, विराम की पुनरावृत्ति। या नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमें हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये सी ई नहीं, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विराम की पुनरावृत्ति। यानी कि टीचर जब भी कंटेंट पढ़ाए या क्लासरूम में बोले तो वो पोज ना हो, रुके नहीं। तो उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं लगता वो फिर अपना बच्चों को उसके ऊपर भी डाउट होने लग जाता है और फिर वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता है। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is best justify the use of teaching aid? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से सही ठहराता है? अट्रैक्टिव स्टूडेंट्स अटेंशन, यानी कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम, यानी कि अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी कि सीखने के परिणामों का अनुकूलन। इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की प्रभावी सहभागिता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन ही सही होगा, छात्रों की प्रभावी सहभागिता, यानी कि एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा टीचिंग एड में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 6. शुड पेरेंट हेल्प देयर चिल्ड्रन इन गेटिंग देयर होमवर्क डन? क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नो, चिल्ड्रन शुड डू द होमवर्क ऑन देयर ओन। नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। बी ऑप्शन है, नो इट इज एन एडिशनल बर्डन ऑन द पेरेंट, ये अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। या सी ऑप्शन है, यस चिल्ड्रन विल डेफिनेटली ब्रिंग होमवर्क फ्रॉम दिस, हाँ इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। या यस दिस विल कीप द पेरेंट अवेयर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, हाँ इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल हमारा डी ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है होमवर्क के थ्रू ये पता चल पाता है किसी भी पेरेंट्स को, जब वो उसका होमवर्क में उसकी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ बताना है। मेकिंग चिल्ड्रन लिटरेट, यानी कि बालक को साक्षर बनाना। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बालक का सर्वांगीण विकास करना। या प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर लिवलीहुड, बालकों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। या बालक को आज्ञाकारी नागरिक बनाना, यानी कि मेकिंग चिल्ड्रन ओबीडियंट सिटीजन। तो 7 का हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा बी सही, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी।
ऑलराउंड डेवलपमेंट का यानी कि आपको कंप्लीट आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें आप जीने के लिए जो आपका कैसे जीना चाहिए ये भी आपको सिखाया जा रहा है, ओबीडियंट भी आपको बनाना सिखाया जा रहा है, और लिटरेट तो आपका है यानी कि आपको पढ़ा लिखा बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब चलेंगे, शुड देयर बी एनी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है नो इट इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, नहीं इसका लागू करना कठिन है, या यस इट विल इंक्रीज हिज अकाउंटेबिलिटी, हाँ क्योंकि इसमें उसकी जवाबदेही बढ़ेगी, या सी ऑप्शन है नो बिकॉज द जॉब ऑफ टीचिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, नहीं क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है, या नन ऑफ दीज, इनमें से आपका कोई नहीं। तो 8 का हमारा बिल्कुल ऑप्शन होगा बी सही, यस इट विल इंक्रीज हिज अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे, अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे चाहिए कि वे एक्सिस हिज टीचिंग मेथड एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन इट, अपनी शिक्षण पद्धति का आकलन करें और उसमें सुधार लाएं, या लीव द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, शिक्षण के पेशे को ही छोड़ दे यानी कि पढ़ाना ही छोड़ दे, या फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट टू कंट्रोल देम, अपने छात्रों को नियंत्रित करने के लिए उनमें दोष निकाले यानी कि फॉल्ट निकाले उनके अंदर, या डी ऑप्शन है स्टार्ट डिक्टेटिंग क्लास नोट्स को डिक्टेट करना शुरू कर दे। तो 9 का हमारा दोस्तों ऑप्शन होगा सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका टीचिंग स्टाइल जो उसका है, टीचिंग जो मेथड जो है इसका, उसके अंदर उसको इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए जिससे बच्चों का ध्यान उसके टीचिंग के अंदर आए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, इसमें हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है, टीचिंग इज एन आर्ट यानी कि शिक्षण एक कला है, टीचर आर बॉर्न शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या टीचर कैन बी ट्रेंड, सॉरी उसमें था शिक्षक जन्मजात होते हैं, या और टीचर कैन बी ट्रेंड यानी कि शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इसमें हमारा जो गलत ऑप्शन है वो आपका टीचर आर बॉर्न यानी कि जन्मजात होते हैं, जन्मजात नहीं होते, वो बनते हैं बाद में, इसलिए बी हमारा गलत है और गलत ही हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के समय शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है? राइटिंग गुड अच्छा लेखन, राइटिंग मोर ज़्यादा से ज़्यादा लेखन अधिक लेखन, राइटिंग इन कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में लेखन, या क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द राइटिंग लेखन का साफ दिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही ऑप्शन होगा क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द राइटिंग, लेखन का साफ साफ दिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, एजुकेशन इज द अल्टीमेट रिलीजन बिकॉज, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि नो वन कैन स्टील इट, इसे कोई चुरा नहीं सकता, नो वन कैन स्नैच इट, इसे कोई छीन नहीं सकता, द मोर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड द मोर इट विल ग्रो, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो 12 का आपको आंसर पता ही चल गया होगा, सारे ही ऑप्शन ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट फॉर अ टीचर इज मोस्ट लाइक बाय स्टूडेंट, शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है? नॉट टू एंग्री नाराज नहीं होना, अनबाइज यानी कि पक्षपात न करना, लिसनिंग टू स्टूडेंट्स प्रॉब्लम छात्रों की समस्याओं को सुनना, या पंक्चुअलिटी समय का पाबंद होना। तो 13 का हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की समस्याओं को जो सुनता है उससे बच्चे ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और फिर टीचिंग में वो टीचर्स की हेल्प करता है और बच्चे आसानी से वहाँ से सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड अ टीचर डू इन हिज स्पेयर टाइम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? वाइफ हैंड शुड बी हेल्प इन हाउस होल्ड कोर, घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, डेवलप वन सेल्फ थ्रू सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना, शुड हैव फन विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, या यहाँ पे चाहिए 2 बार आ गया तो इसको काट देते हैं हम, इंक्रीज योर इनकम एंड नॉलेज थ्रू ट्यूशन, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन है सी बी सही, डेवलप वन सेल्फ थ्रू सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ेंगे, व्हाट इज द नेसेसरी टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? फेवरेबल टू लक भाग्य का अनुकूल होना, टू मोल्ड वन सेल्फ इवन इन एडवर्स कंडीशन एंड नॉट टू रन अवे फ्रॉम हार्डवर्क, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, हैविंग द एबिलिटी टू सीज अपॉर्चुनिटीज अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो 15 का हमारा ऑप्शन बी होगा सही, प्रतिकूल
परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेंगे और परिश्रम से कभी भी नहीं भागेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी सच लैंग्वेज, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए डोमिनेटेड बाय अ कॉमन मैन, जिस पर जनसाधारण का अधिपत्य हो, हैविंग अ गुड एनालॉजी, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, वन हु इज रिच, जो समृद्ध हो, या विच विल बी यूजफुल फॉर द जॉब लेटर, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। 16 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनेटेड बाय अ कॉमन मैन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो बीएड से रिलेटेड आपके लिए है या सीटेट से रिलेटेड है आपको मिलते रहे। और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें जो किसी भी बीएड डीएलएड की तैयारी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी एंट्रेंस में आपके बीएड के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ेंगे। What is your view regarding the imparting of moral education in school? स्कूल में नैतिक शिक्षा के लिए दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? Moral education must be given in the school. स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। This type of education should be given by the teacher through his behavior. इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। या सी ऑप्शन है, देयर इज नो नीड टू इम्पार्ट दिस एजुकेशन इन स्कूल, इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। 17 का हमारा सही ऑप्शन होगा, 17 का हमारा दोस्तों ऑप्शन होगा ए सही, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। 17 के बाद 18 में दोस्तों आप बढ़ेंगे, और 18 में हमसे बोला गया है व्हाट इज द मीन बाय फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर अमंग द स्टूडेंट्स, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। डूइंग फिजिकल लेबर डज नॉट रिड्यूस रेस्पेक्ट, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता। ऑल ऑफ वर्क इज इक्वली रेस्पेक्टेड, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। या नो वर्क इज बिग और स्मॉल, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या ऑल ऑफ दिस, सारे ऑप्शन आपके सही है। तो दोस्तों 18 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डूइंग फिजिकल लेबर डज नॉट रिड्यूस द रेस्पेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 19 की तरफ, और 19 में हमसे बोला गया है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है। द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का दबदबा होना। इंडिया बीइंग मल्टीलिंगुअल कंट्री, भारत का एक बहुभाषी देश। या पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, भारत की राजनीति, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो 19 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल लैंग्वेज, इंडिया बीइंग अ मल्टीपल लैंग्वेज, यानी कि भारत की बहुभाषी देश है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड बी द पर्सनल लाइफ ऑफ अ टीचर, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। मस्ट बी ऑफ द डिग्निटी ऑफ पोस्ट, यानी कि पद की गरिमा का अनुरूप होना चाहिए। शुड बी वेरी सीरियस एंड फुल ऑफ प्रिटेंस, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। वॉट एवर इट इज डजेंट मैटर, चाहे जैसा उससे अंतर नहीं पड़ता। या शुड बी एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो 20 का हमारा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए सही, पद की गरिमा का अनुरूप होना चाहिए, यानी कि क्योंकि वो टीचर के पद पर है तो वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना टीचर का काम है। 21, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, व्हाट एल्स नीडेड फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अभिरुचि की। पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक अभिवृत्ति की। या बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों ही सही है, इंटरेस्ट भी और पॉजिटिव एटीट्यूड भी, इसलिए हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही उसमें मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन से विकास में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी है। कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स, यानी कि अवधारणा और तथ्य। एटीट्यूड एंड वैल्यूज, रवैया एंड मूल्य। रिलेशनशिप, यानी कि संबंध या स्किल्स, कौशल। तो 22 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रवैया और मूल्य, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। 22 के बाद 23 में बढ़ते हैं। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल्सो,
शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है एबिलिटी टू मेक टीचिंग स्टूडेंट ओरिएंटेड, यानी कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, या एबिलिटी टू कंट्रोल स्टूडेंट्स एक्टिविटी, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, या सी ऑप्शन है एबिलिटी टू मेक टीचिंग जॉब ओरिएंटेड, शिक्षण को रोजगार उन्मुक्त बनाने की क्षमता, या ये सभी सारे ऑप्शन आपके सही है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर करेक्ट। तो 23 में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, एबिलिटी टू मेक टीचिंग स्टूडेंट्स ओरिएंटेड, यानी कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की, यानी कि टीचिंग जो ऐसी होनी चाहिए आपकी जो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड हो, स्टूडेंट्स के ऊपर हो, टीचर लर्नर नहीं होनी चाहिए। अब 24 में पढ़ेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इफ अ टीचर इज अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास ही शुड, एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार बीएड के पेपर में रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर खुद भी देने की कोशिश करें। तो उसका क्या ऑप्शन है, फील शाय हिज इग्नोरेंस एंड बैग पार्डन, अपनी अज्ञानता से शर्मिंदा महसूस करे और क्षमता मांगे बच्चे से। रिब्यूक द स्टूडेंट्स एंड मेक हिम डिसिप्लिन इन द क्लास, छात्र को डांटना और उसे कक्षा में अनुशासित करना। या सिंपली से दैट ही विल आंसर द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर थ्रू रीडिंग, सीधे शब्दों में कह दे कि वह पूरी तरह से पढ़ने के बाद अगली कक्षा में प्रश्न का उत्तर देगा। या से दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग, कहो कि सवाल गलत है। तो दोस्तों आपको आंसर पता चल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल सही। यानी कि हमें टीचर के तौर पे बच्चों से ही कह देना है अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है कि चलो मुझे अभी नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रीड करके या पढ़ के आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा या समझकर बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आप चलते हैं। द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है। ऑप्शन ए नेग्लिजेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड अदर वर्क्स, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही। नो प्रोविजन फॉर एनी एडिशनल मोटिवेशन फॉर एडल्ट, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था ना होना। या लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग, उचित निगरानी का अभाव। या ये सभी सारे ऑप्शन आपके सही है। तो 25 का हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 25 का ऑप्शन नंबर है डी, ये सारे ही आपके सही हो जाएंगे। तो ये थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चन। और टीचिंग जाने से पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि वीडियो नंबर 2 है इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड 00 स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बताएंगे। तो आपका हम वेट करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर जानने का। क्या क्वेश्चन है आपके लिए, इफ द पेरेंट ऑफ अ स्टूडेंट हु इज अनफेमिलियर टू यू want to meet you at home, what will you do as a teacher? यदि किसी छात्रा के अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है, यानी कि आप उनको नहीं जानते हैं या वो भी आपको नहीं जानते हैं, आपके घर मिलने आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगी? विल नॉट परमिट हर, उससे नहीं मिलेंगी। सीक पेरेंटल परमिशन टू विजिट हर, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी। या वेलकम हर टू द मीटिंग, उसका बैठक में स्वागत करेंगी। या विल मीट हिम स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द हाउस, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आंसर जानने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जुड़ सकते हैं। और सेंटर स्टडी आप सर्च करेंगे सेंटर स्टडी टीम, तो वहाँ पर या इस PDF पर लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाएंगे। बाकी टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन पेपर का PDF और व्हाट्सएप पर भी इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई दिया हमने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही और टीचिंग एप्टीट्यूड जो BEd DLEd के लिए आपके स्पेशल है, और CTET स्टेट में भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो किसी भी BEd DLEd या CTET स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।